हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रीफ खबर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। आखिर कब तक खत्म होगी नेताओं के नाम पर पुरस्कार व स्टेडियम के नाम रखने की परंपरा। देश के सर्वोच्च खेल रत्न के पुरस्कार का नाम बदलकर इसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखे जाने का मोदी सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नेताओं के नाम पर किसी पुरस्कार या स्टेडियम का नाम आखिर रखा ही क्यों जाता है। मान भी लें कि नेहरू गांधी के ज़माने से इस गलत परंपरा की शुरुआत हुई थी, तब भी उसे ख़त्म करने की बजाय मौजूदा सरकार तो उसे और भी आगे ले जा रही है। तो फिर सोच में फ़र्क कहाँ रहा। कांग्रेस की सरकारों ने यदि खिलाड़ियों के योगदान की यादें जिंदा रखने के लिए स्थान पर अपने नेताओं की स्मृतियों को जीवित रखने की गलतियां की, तो क्या उन्हीं गलती को दोहराकर अपनी श्रेष्ठता साबित की जाएगी। समाज हो या सरकार, वो इतिहास की गलतियों से सबक लेकर उसे सुधारने का काम करते हैं, ना कि उन्हें दोहराने का। सही मायने में सम्मान व्यक्त करने का सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि मोदी सरकार मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही कोई और नया पुरस्कार शुरू करने की घोषणा करती, जिसका महत्व वह खेल रत्न पुरस्कार जितना ही बनाए रखती। तो एक दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति को मिटाने की जरूरत पड़ती और ना ही विपक्ष में किसी को भी कोई सियासत नजर आती। जाहिर है कि कांग्रेस, शिवसेना समेत अन्य विपक्षी दलों को मेजर ध्यानचंद के नाम पर पुरस्कार रखने पर कोई ऐतराज नहीं है। उनकी आपत्ति राजीव गांधी का नाम हटाने को लेकर है, लिहाजा इसमें उन्हें सियासत की बू नज़र आ रही है। वैसे भी अगर नाम बदलने की शुरुआत ही करनी थी तो ये काम 2014 में भी किया जा सकता था। इसके लिए आखिर 7 साल का इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी किसी एक परिवार से बने देश के 3 प्रधानमंत्रियों की निशानी खत्म करना अगर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की प्राथमिकता में शुमार होता तो 1998 से 2004 की अवधि में बहुत सारे नाम बदल गए होते। उनके सहयोगियों ने ऐसे सुझाव भी दिए थे, लेकिन तब वाजपेयी का एक ही जवाब था, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे राजनीतिक विरोधियों को एहसास हो कि मैं बदले की भावना वाली राजनीति कर रहा हूँ। लिहाजा उन्होंने ऐसे तमाम सुझाव को दरकिनार कर दिया था। हालांकि अब कांग्रेस को एहसास हो गया है कि आगे और भी नाम बदले जाएंगे, इसलिए पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज चुटकी लेते हुए कहा कि शुरुआत हो ही गई है तो अच्छी शुरुआत कीजिए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने का कांग्रेस स्वागत करती है। पीएम मोदी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं घसीटते तो अच्छा था। फिर भी मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखे जाने का हम स्वागत करते हैं। अब हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का नाम बदलकर भी उन्हें खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाना चाहिए। अब पीटी उषा, सरदार मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव के नाम से रखिए। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि नाम बदलने से आखिर किसी का अपमान कैसे हो गया। यह तो हॉकी के एक महान खिलाड़ी के प्रति मेरे विचार पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए। धन्यवाद। #ब्रीफ खबर।